अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान चीन को लेकर सख्ती की वजह से चर्चाओं में रहे। ऐसे में लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि चीन को लेकर बाइडेन प्रशासन की नीतियां कैसी होंगी। इसी बीच चीन को लेकर बाइडेन प्रशासन का रुख अब साफ होने लगा है और कहीं न कहीं बाइडेन प्रशासन का रुख चीन को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहा है। आपको बताएं तो ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ताइवान को देश कहकर संबोधित किया है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने ताइवान को देश बोलने से परहेज किया था। उन्होंने ये बात फॉरेन अफेयर कमेटी में कही है। ब्लिंकन ने कैलिफोर्निया से रिपब्लिक प्रतिनिधि यांग किंग को जवाब देते हुए ये बात कही। किम ने कहा था कि अमेरिका को ताइवान में होने वाले लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में शामिल होना चाहिए। ब्लिंकन ने कहा कि मैं अपनी राय साझा करना चाहता हूं कि ताइवान एक मजबूत लोकतंत्र है, एक मजबूत तकनीकी ताकत और एक ऐसा देश जो न केवल अपने लोगों को बल्कि दुनिया में भी योगदान कर सकता है। आपको बताएं तो अमेरिका के विदेश विभाग ने अब तक अपनी अलिखित पॉलिसी में ताइवान को देश लिखने से परहेज किया है, वहीं इसे आत्मशासित द्वीप के रूप में संबोधित करता आया है। ऐसा वन चाइना पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान के बाद अब चीन को बड़ा झटका लग सकता है। बता दें कि चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है, जबकि दोनों ही देशों में अलग अलग सरकारें हैं। ताइवान में चीन की दखल आए दिन बढ़ती जा रही है, जिसका ताइवान साफ शब्दों में विरोध जताता है। हालांकि अमेरिका ताइवान के साथ पूरा समर्थन जाहिर करता है। हाल के महीनों में चीन ने ताइवान के क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों में इजाफा किया है। नवंबर में अमेरिका और ताइवान के वॉशिंगटन में आर्थिक संबंधों के लिए एक ब्लूप्रिंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। चीन और अमेरिका के बीच तनाव का एक कारण ताइवान को मिलने वाला अमेरिकी समर्थन भी रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ताइवान को लेकर अपनी मंशा साफ कर चुके हैं। बीते महीने ही ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने कहा था कि अमेरिकी प्रशासन में बदलाव के बीच उनके देश का अमेरिका के साथ संबंध मजबूत बना हुआ है। ये बयान ऐसे समय में आया था जब अमेरिकी नौसेना दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही थी। साई इंग वेंग ने कहा था कि चीन द्वारा काफी संख्या में सैन्य विमान ताइवान के दक्षिण पश्चिम हवाई क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सैन्य समर्थन बरकरार है। उन्होंने कहा था कि मैं ये कहना चाहूंगी कि ताइवान दबाव में नहीं झुकेगा और समर्थन प्राप्त करके जल्दबाजी में भी आगे नहीं बढ़ेगा। खैर, अब इतना तो साफ होता जा रहा है कि दुनिया चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ लगातार खड़ी हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में हांगकांग, ताइवान और तिब्बत समेत कई इलाकों में ड्रैगन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।